तो गाइस हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं अभी इस वक्त। अभी हम गीता मौसी के घर जल्द पहुंचेंगे। उसके बाद शायद हम आरती मौसी के घर भी जा ही सकते हैं। जाएंगे मौसी की। यो गाइस हम आरती मौसी और गीता मौसी के घर जाने वाले हैं। अभी मजा आएगा। तो गीता आपको तो पता ही होगा कि गीता मौसी के घर बेटी हुई है राहुल की, ठीक है। तो फिर अभी हम उससे भी मिलेंगे और हम उसको आपका चेहरा दिखाएंगे। बताना कि वो राहुल भैया की तरफ से, राहुल भैया की जैसे दिखती है या फिर मेरी भाभी की तरह, राहुल की बीवी की तरह, मतलब ठीक है। सबको लगता है कि वो ना ज्योति भाभी की तरह दिखती है। तो आप बताना किसकी तरह दिखेगी। और हम ना आपको आरती मौसी से भी बुलाएंगे, उनके दो क्यूटी क्यूटी कुत्तों से भी, दो टॉम एंड जेरी, उनके भी बच्चे हुए हैं, ठीक है। और उनकी गाय, हम वहाँ से लस्सी लेंगे और आपको हम दिखाएंगे वो लस्सी। आप वीडियो में ही पीते रहना। अगर आपको भी पीनी होगी तो आ जाना मंजू मौसी के घर में। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं और आप सबका स्वागत है। गाइस मम्मी भी है मेरी, मैं भी हूँ, मौसी भी है। ये मैं हूँ, ये मेरी मौसी है, ये मेरी मम्मी है और पीछे मेरा भाई है और ये बस है और हमारी पाई हो रही है। कॉमेडी। चलो ठीक है, फिर थोड़ी देर मिलते हैं। बस में भीड़ बहुत ज्यादा हो रखी है। जैसे गीता मौसी के घर पहुंचेंगे वैसे हम आपको दिखा देंगे और फिर और थोड़ा और बीच का रास्ता दिखाएंगे आरती मौसी तक का, आरती मौसी के घर तक का। फिर हम आपको आरती मौसी के घर का व्यू दिखाएंगे। और गाइस अभी हम चौराहे में, देखो शाम रोड है। तो जैसे ही राहुल भैया आएंगे हम वैसे आपको दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और ये देखो मैं पहुँच रखी हूँ बहादुरगढ़ बस अड्डे पे। तो जो पुराना बस अड्डा था पहले हम वहाँ उतरते थे, अभी हम नए वाले में उतर रखे हैं। तो ये जो मैं पीछे देख सकते हो आप, ये नया वाला बस अड्डा है। बताना मुन्नू क्या कह रहा हो। तो यहाँ देखो अब हम जा रहे हैं रिक्शे में। तो खुला सा है इधर। हाँ भाई, हेलो। तो अब हम जाने लगे हैं, रिक्शे में बैठ गए थे। राहुल पहले गाड़ी लेकर आने वाला था पर राहुल को फिर हवन में बैठा इसलिए वो आया नहीं है। तो अब हम रिक्शे में ही जा रहे हैं। तो यहाँ देखो कुको बैठ गया है आगे, इसे शौक पड़ रखा था आगे बैठने का। और ये मन यहाँ रखा है हमारे साथ, इसका भी अचानक प्लान हुआ और इसकी वजह से हम लेट हो गए थे। और यहाँ सरिता आ रही है, मैडम हीरोइन। क्यों दिखाना तो है बहादुरगढ़ का रेलवे फाटक सामने। तो यहाँ पे देखो ये रेलवे फाटक है, ये इधर। तो मनी को जा रखा है अंगूर लेने के लिए। ऊपर क्या बैठे थे? हवा चल रही है बहुत ज्यादा। मेरे को तो खांसी भी हो गई है, जुकाम भी, बुखार भी। पैरासीटामोल की दवाई खाकर आ रखी हूँ, तो ऐसा ही है। और यहाँ देखो मैडम सही है। चश्मा तो मैं भी ला रही हूँ, मैं लगा नहीं रही। आँखों में हवा लग रही है ना, तो इसलिए मैं चश्मा लगाता हूँ, बाहर नहीं लगती। तो ठीक है, बने रहो आप लोग हमारे साथ। और अब हम यहाँ पे ही रिक्शा में बैठ गए हैं। तो यहाँ से 15-15 रुपये किराया है वहाँ जाने का। तो यहाँ देखो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए थे गीता दीदी के घर में और ये उसकी पोती हो रखी है। तो आज इसका नामकरण था, तो हम बहादुरगढ़ आए हुए थे। तो यहाँ सरिता मेरे साथ ही आ गई थी। और यहाँ उसका ये जो छोटा दूसरा बच्चा था वो बड़ा पोता था उसका, ये पोती हो रखे थे। तो राहुल के बेटा बेटी दोनों फैमिली पूरी हो गई है। और यहाँ पे हो रहा था हवन। यहाँ देखो ये सरिता खिला रही है दोनों बच्चों को। तो ये उसका नाती है, उसकी बेटी का बेटा है ये। तो छोटे छोटे बच्चे आपस में प्यार कर रहे थे, बहुत ही प्यारे क्यूट से बच्चे हैं ये। तो हम यहाँ पर वहाँ बाहर आरती हो रही थी, तो सरिता और आरती यहीं से ही आरती सुन रहे थे और गा रही थी। सरिता मस्त हो रखी थी
और बाहर जाने की इतनी जगह नहीं थी, थोड़ा स्पेस कम है उसके घर पर, तो इसलिए हम अंदर ही बैठे हुए थे। और यहाँ पे बच्चों को खिला रहा है कुक्कू। तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो मैं साइड में बैठी हुई थी, बुखार आ रखा था। और यहाँ पे देखो ये, तो यहाँ देखो कुक्कू बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था, खूब अच्छा लग रहा था उसको बच्चों को खिलाना। फिर यहाँ पर हम लोग अंदर आ गए थे, तो थोड़ा इनके ना स्पेस की कमी है, अभी घर बनाना है इन्होंने, तो इसलिए थोड़ा सा ही ज़्यादा छोटा मोटा सा ही हवन कर रहे हैं। सिर्फ अपनी बहनों को बुलाया था इसने, सबको, ज़्यादा लोगों को नहीं बुला रखा था। तो यहाँ पर फिर इसके बाद हमने खाना पीना खाया। दिव्या ने खाना बना रखा था, उसका वीडियो नहीं बनाया था। ये भी थोड़ा आरती ने वीडियो शूट कर दिया था, तो उसने कहा था कि थोड़ा सा डाल दें। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी वीडियो बनाने की, चुपचाप सो गई थी मैं तो। कौन बोल रहे थे? तो मेरी बड़ी दीदी है गीता, आप जानते हो, जो पीछे है आरती के। और अब हम जा रहे हैं आरती के घर। तो वहाँ पे अभी कच्चे मकान बने हैं लोगों के, रास्ता भी थोड़ा कच्चा ही था, तो राहुल लेके चला गया था हमें आरती के घर में। तो यहाँ पे देखो ये मौसी जी हैं, जो आरती मेरी सिस्टर है, उनकी सास है ये। और यहाँ पे उनका ट्रैक्टर खड़ा हो रखा है। तो जो मेरी सिस्टर है वो हरियाणा में, उसकी शादी हो रखी है। तो ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे से बड़ी है। ये देखो, हाँ, और जो सबसे अभी बड़ी इनका है, घर भी उसके बन पोती रहा का है। नामकरण। तो यहाँ देखो उनके टॉम एंड जेरी, जो मैंने आपको बीच में दिखाए थे, जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा होगा, छोटे से पिल्ले ला रखे थे जो। तो जो एक परमा के घर में भी है, और एक यहाँ पे बुद्धि को दिया था हमने, तो वो जो ला रखे थे इसी के बच्चे थे। आज तो घर में ही है, और यहाँ पर आ गए हैं हम आरती के घर में, तो यहाँ बैठे थे। और यहाँ विकास है, जो आरती के हस्बैंड हैं ये। तो हमने यहाँ चाय पानी पिया, उसके बाद फिर हम चले गए थे। और यहाँ पे पहुँच गए हम नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ मैं पहली बार आ रखी थी मेट्रो, ये पहली बार नजफगढ़ के स्टेशन से आ रखी थी मैं। तो अच्छा बन रखा है, काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बड़ा भी है। तो फर्स्ट टाइम आई थी, पर यहाँ पे ना सर्विस कम है, तो काफ़ी देर में आई थी मेट्रो, काफ़ी खड़े होने के बाद। तो बस आज तो बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी बहादुरगढ़ से इधर अपने घर को आना, क्योंकि हम नागलोई से चले गए थे। नागलोई में बहुत ही लंबा रास्ता पड़ गया हमको, और कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से और ज़्यादा परेशानियाँ हो गई। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे। नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन, और हम फर्स्ट टाइम आ रही हूँ मैं यहाँ पर मेट्रो में, नजफगढ़ वाले में। तो काफ़ी अच्छा है ये भी। हाँ भाई, मैं अभी देखता मेरा